तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर सीरीज से मॉडल 3। एग्जाम्पल 1 है 705, 728, 774 क्वेश्चन मार्क 935, 1050। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा ये पता करना है, और वो करने के लिए हमें सबसे पहले लॉजिक आइडेंटिफाई करना होगा दिए गए नंबर्स के बीच में। अब लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर हमें लॉजिक डायरेक्टली पता ना चले, जैसे हमने मॉडल 1 में देखा था ट्रिवियल सीरीज होती है, राइट, सिंपल लॉजिक होता है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मॉडल 2 में हमने प्रोग्रेशंस पर बेस्ड सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। सो कुछ हद तक इजी होते हैं, लेकिन अगर लॉजिक आपको डायरेक्टली क्लिक ना करे तो हम एक स्टेप जो फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस पता कर ले, क्योंकि जनरली नंबर सीरीज के क्वेश्चन में डिफरेंसेस में एक पैटर्न होता है, तो शायद यहां पर भी वही हो। तो क्या करेंगे, हम दिए गए पेयर्स ऑफ नंबर्स के बीच में जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इनके बीच में डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न है उन डिफरेंसेस में। तो सबसे पहले 705 और 728 कंसीडर करेंगे, राइट। 705 प्लस 23 हो जाएगा 728, या फिर 728 माइनस 23 होगा 705। अब सिर्फ 23 को देखकर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अगला डिफरेंस चेक करते हैं, राइट। 728 और 774 इनके बीच में क्या डिफरेंस है, 46 प्लस 46, राइट। 728 प्लस 46 होगा 774। अब शायद इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक पैटर्न आ जाएगा, राइट। 23 और 46 डेफिनेटली इनके बीच में एक फ्लो है। क्या कह सकते हैं हम, सी 23 को हम 23 इंटू 1 कंसिडर कर सकते हैं, और 46 हो जाएगा 23 इंटू 2। बेसिकली ये दोनों नंबर्स 23 के मल्टीपल्स हैं, तो शायद यही पैटर्न हो इस सीरीज के पीछे। अब अगर अगला नंबर भी दिया गया होता तो हम वेरीफाई कर लेते कि ये पैटर्न सही है या नहीं, लेकिन नेक्स्ट नंबर ही मिसिंग नंबर है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि यही सही पैटर्न है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। शायद सही सीरीज आ जाए। अगर वही पैटर्न कंटिन्यू होता है आगे भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आने के बाद, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर कुछ गड़बड़ होती है इसका मतलब ये पैटर्न हमने जो यहां पर चेक किया ये रॉन्ग है, शायद इसके पीछे और कुछ लॉजिक हो, राइट। तो क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। तो अगर ये 23 इंटू 1 और 23 इंटू 2 है तो नेक्स्ट हो जाएगा 23 इंटू 3। 23 इंटू 3 कितना होता है, 69, राइट। सो ये हो जा रहा है प्लस 69। सो 774 प्लस 69 होगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, राइट। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 774 प्लस 69। 774 प्लस 69, 774 प्लस 16 कितना होगा, 843, राइट। 774 प्लस 9 होता है 783, 783 प्लस 60 843। तो क्वेश्चन मार्क होगा 843। अब ये सही है या नहीं इसे वेरीफाई करने के लिए हमें इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना होगा, राइट। तो 843 और 935 के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आना चाहिए आइडियली डिफरेंस, 23 इंटू 4, अगर ये पैटर्न सही हो तो, राइट। 23 इंटू 4 कितना होता है, 23 इंटू 4 होगा 92। 843 प्लस 92, राइट। 843 प्लस 92 एक्चुअली 935 है, राइट। यहां पर अगर हम 92 कंसीडर करें तो 935 आएगा। इसका मतलब यही पैटर्न है इस सीरीज के पीछे, 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 4। हम नेक्स्ट वाला भी वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। क्या आएगा, 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 कितना होगा, 115 प्लस 115। और अगर आप चेक करें 935 प्लस 115 होगा 1050। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 843। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 843। और जैसे हमने देखा डायरेक्टली नंबर्स में कुछ लॉजिक नहीं है, नंबर्स के जो डिफरेंसेस हैं इनमें एक पैटर्न है, ये सारे 23 के मल्टीपल्स हैं। और इसी प्रकार से इनफाइनाइट लॉजिक्स हो सकते हैं, राइट। यहां पर हमने 23 लिया है, मल्टीपल्स 41 के दिए जा सकते हैं, मल्टीपल्स 69 के दिए जा सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। जितना बड़ा नंबर होगा उतना कॉम्प्लेक्स होगा पैटर्न आइडेंटिफाई करना, राइट। देखते हैं एग्जांपल 2, 200, 231, 264, 299, क्वेश्चन मार्क 375। अब यहां पर भी सबसे पहले हम डिफरेंसेस मेजर कर लेते हैं, राइट। सो 200 प्लस 31 हो जाएगा 231, 231 प्लस 33 हो जाएगा 264, राइट। 264 प्लस 35 होता है 299। तो अगर आप इन डिफरेंसेस को चेक करें, 31, 33, 35 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, राइट, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 31, 33, 35। सो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, 37, राइट। सो 35 अज्यूम कर लेते, राइट। अब ये डेफिनेटली सही है या नहीं हमें नहीं पता, आइडियली तो वही होगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें फिर और कोई पैटर्न चेक करना होगा, राइट, और कोई लॉजिक आइडेंटिफाई करना होगा। सो प्लस 37 ले लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा, प्लस 37, 299 प्लस 37, क्वेश्चन मार्क होगा 299 प्लस 37 यानी 336। अब ये सही है या नहीं वेरीफाई करने के लिए हमें इस पैटर्न को कंटिन्यू करना होगा। सो अगर क्वेश्चन मार्क को हम 336 ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा
339, 336 प्लस 39, 336 प्लस 39 एक्चुअली 375 है, राइट। अब क्योंकि ये बैलेंस हो गया है, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 336। और यहां पर क्या पैटर्न है, ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने लिए, 31, 33, 35, 37, 39। इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, राइट, प्लस 42, प्लस 44, प्लस 46, प्लस 48 एंड सो ऑन, राइट। सो कुछ भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन दोनों एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है कि यहां पर जो डिफरेंसेस है कंसेक्यूटिव नंबर्स के, इनमें एक लॉजिक है, इन डिफरेंसेस में एक पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 3 से नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 3 है 3, 5, 8, 11, 17, 23, 30। और जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, राइट। यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी दिए गए नंबर्स में से कोई एक नंबर रॉन्ग है और हमें उसी रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है दिए गए नंबर्स के बीच में, और उससे उन डिफरेंसेस से पैटर्न एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सो पहले दो नंबर्स है 3 एंड 5। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, राइट। उसके बाद आएगा 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 7 होता है 30, राइट। तो अगर आप इन डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करें 2 3 3 6 6 7, इनमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, राइट। एंड पैटर्न हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये पैटर्न सही हो, दिए गए डिफरेंसेस में अगर कुछ फ्लो हो, कुछ रिदम हो, तो सारे नंबर्स भी सही होंगे, राइट। अगर ये पैटर्न सही हो इसका मतलब नंबर्स भी सही है, लेकिन हमें पता है कि नंबर सही नहीं है, राइट। दिए गए नंबर्स में से कोई एक नंबर रॉन्ग है। तो डेफिनेटली ये जो पैटर्न हमने यहां पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, राइट। इनमें से कुछ नंबर्स रॉन्ग है, क्योंकि दिए गए एक्चुअल नंबर्स में से कोई एक नंबर रॉन्ग है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्राई करेंगे कि क्या पैटर्न हो सकता है, राइट। हमें पता है कि कुछ डिफरेंसेस तो सही होंगे, तो अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न हो सकता है, राइट। सो अगर आप देखें 2 3 3 6 6 7, शायद पैटर्न ऐसे हो +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब ऐसा होना जरूरी नहीं है, डेफिनेट नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई सोल्यूशन भी नहीं, राइट। हमें सिर्फ ट्राई करना होगा। तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, शायद यही पैटर्न हो। तो क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देते हैं +4 और +5 से, राइट। अब एक फ्लो बन जाता है 2 3 4 5 6 7, सारे डिफरेंसेस एक एक नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखेंगे कि क्या नंबर यहां पर रॉन्ग है, राइट। 3 + 2 5 तो ओके है, 5 + 3 8 भी ओके है, 8 + 4 12 होता है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है 11, यानी 11 रॉन्ग नंबर है, इसकी जगह पर आएगा 12। अब ये सच में रॉन्ग है या नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना होगा। अगर सेटिस्फाई करता है बाकी की सीरीज में तो हमने रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, अदरवाइज हमें कुछ और लॉजिक ट्राई करना होगा। तो क्या होगा, अगर सही नंबर 12 है, 12 + 5 17, यस सेटिस्फाई करता है। 17 + 6 23, यस ये भी सेटिस्फाई करता है। 23 + 7 30। तो अगर आप देखें प्रॉपर सीरीज हमें आ गई है 3 5 8 12 17 23 30। पैटर्न क्या है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। सो रॉन्ग नंबर क्या होगा 11, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11, रॉन्ग नंबर 11 है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 18 21 16 23 12 25 क्वेश्चन मार्क। हमें मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है, और एक टिपिकल क्वेश्चन है इस बार, राइट, क्योंकि नंबर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे, ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। 18 21 यानी इंक्रीज, 21 16 डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज एंड सो ऑन। सो डेफिनेटली यहां पर डिक्रीज होना चाहिए, राइट। 25 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 25 से कम होगा, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि क्या नंबर होगा। क्या करेंगे, पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न किसमें, इन नंबर्स के डिफरेंसेस में। सो 18 + 3 21, 21 - 5 16, 16 + 7 23, 23 - 11 12, 23 - 11 12, एंड 12 + 13 25। और हम जानते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हमें आए हैं, ये सच में इनके बीच में इनमें कुछ पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नंबर सही है, मिसिंग नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं क्या पैटर्न है यहां पर 3 5 7 11 13, राइट। ये तो समझ में आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो ऑब्वियस है, राइट, नेक्स्ट माइनस ही होगा। लेकिन पैटर्न क्या है यहां पर 3 5 7 11 13, यस। अगर आप ऑब्जर्व करें ये सारे प्राइम नंबर्स है, राइट। हमने ट्रिवियल सीरीज में भी इसका एक एग्जांपल लिया था, वहां पर डायरेक्टली प्राइम नंबर्स दिए गए थे, यहां पर डिफरेंसेस में प्राइम नंबर्स हैं 3 5 7
फिर है 11, राइट। 9 यहां पर स्किप हुआ है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 के बाद है 13, सो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर क्या होगा 17। 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो है 17, सो ये हो जाएगा 25 माइनस 17, और 25 माइनस 17 होता है 8, सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 8, राइट। सो जैसे आपने देखा डिफरेंसेस में प्राइम नंबर्स है सारे। नेक्स्ट एग्जांपल 188, 186 क्वेश्चन मार्क, 174, 158, 126। अब क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर क्वेश्चन मार्क एंड में हो तो इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें पता चल जाते हैं, राइट, कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस, तो पैटर्न एस्टैब्लिश करना इजी हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा, पैटर्न बीच में ब्रेक हो जाएगा, तो हमें खुद से अज्यूम करना होगा कि क्या पैटर्न है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये डिक्रीजिंग नंबर्स है सारे, 188, 186, फिर 174, 158, 126, सो डिक्रीजिंग सीरीज है। 188 माइनस 2, अब यहां पर क्या पैटर्न है नहीं कह सकते हैं इन दोनों प्लेसेस पर। 174 माइनस कितना होगा, 174 माइनस x इज 158, राइट। क्या होगा 174 माइनस 16, यहां पर आएगा माइनस 16, और 158 माइनस 32 हो जाएगा 126, राइट। 158 माइनस 32 126, 174 माइनस 16 हो जाएगा 158। तो क्या पैटर्न हो सकता है यहाँ पर, -2, डेफिनेटली ये भी माइनस ही होंगे, माइनस समथिंग, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, क्या नंबर्स आएंगे, 2 डैश डैश 16 32। अगर आप ऑब्जर्व करें ये सारे 2 के पावर्स हैं, राइट। जैसे ये हो गया 2 पावर 1, राइट, -2 पावर 1, ये हो गया -2 पावर 4, ये हो गया -2 पावर 5। तो शायद ये जो तो बाकी के मिसिंग नंबर्स है ये हो सकते हैं -2 पावर 2, -2 पावर 3, तब ये एक पैटर्न बन जाएगा, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। सो ये हम -2 पावर 2 और -2 पावर 3 ले लेते हैं। -2 पावर 2 कितना होगा, -2 स्क्वायर -4, -2 क्यूब -8। तो ये पैटर्न एक बन रहा है, राइट, -2, -4, -8, -16, -32। या फिर हम कह सकते हैं -2 इंटू 2 -4, -4 इंटू 2 -8, -8 इंटू 2 -16, -8 इंटू 2 -32, राइट। चाहे किसी भी एंगल से आप इसे देखें, तो पैटर्न डेफिनेटली यही लग रहा है। मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करते हैं, 186 माइनस 4, 186 माइनस 4 कितना होगा, 182। तो ये नंबर हो सकता है मिसिंग नंबर। अब सही है या नहीं वेरीफाई करने के लिए हमें कंटिन्यू करना होगा। 182 माइनस 8, 182 माइनस 8 कितना होगा, 174, करेक्ट, यानी पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 182। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 3 से नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल 6 है 4 2 2 3 6 15 क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप चेक करें सीरीज पहले डिक्रीज हो रही है, फिर इक्वल है और फिर इंक्रीज होती जा रही है, राइट। सो यहां पर ऐसे लग रहा है कि डिक्रीज होते हुए फिर सीरीज इंक्रीज हो रही है। तो क्या पैटर्न हो सकता है, राइट। सी मैं आपको डायरेक्टली यहां पर इसका राइट पैटर्न बता देता हूं। अगर एग्जाम में आप ट्राई करें तो शायद आपको एक बार में ही आंसर आ जाए, एक बार में ही लॉजिक पता चल जाए, अदरवाइज 1-2 ट्रायल्स करने होंगे। लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ 30 सेकेंड्स है हमारे पास इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, अदरवाइज छोड़ दे और टाइम वेस्ट ना करें इनके सही आंसर को ऑब्टेन करने के लिए। एनीवे यहां पर जो पैटर्न है वो इस तरह से है, राइट। 4 और 2, ये हो गया 4 इंटू 0.5, 4 इंटू हाफ, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1.5 3 इंटू 2 6 इंटू 2.5 हो जाएगा 15, राइट। तो अगर आप ऑब्जर्व करें यहां पर एक पैटर्न है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, मल्टीप्लीकेशन 0.5 से इंक्रीज हो रहा है हमेशा, राइट। 0.5 प्लस 0.5 1 प्लस 0.5 1.5 प्लस 0.5 2 प्लस 0.5 2.5। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 3, राइट। सो ये हो जाएगा इंटू 3, 15 इंटू 3, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 45। तो जैसे आप देख सकते हैं इतना इजी नहीं है, अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज जस्ट स्किप करें और बाकी के डेफिनेट क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करें। देखते हैं एग्जांपल 7, 8 9 13 22 36 63। और ऑब्वियसली यहां पर एक रॉन्ग नंबर है क्योंकि कुछ भी मिसिंग नहीं है, हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले 8 9 13 22 36 63, राइट। सी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9 होता है 22, 22 प्लस 14 हो जाएगा 36 एंड 36 प्लस 27 होता है 63, राइट।
सो यहां पर अगर आपने डिफरेंसेस देखे 1, 4, 9, 14, 27 और इसमें कुछ पैटर्न नहीं लग रहा है, एंड ऑब्वियसली पैटर्न होगा भी नहीं, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल में देखा था, क्योंकि यहां पर एक नंबर रॉन्ग है, दिए गए सीरीज में एक नंबर रॉन्ग है, और क्योंकि नंबर रॉन्ग है ये पैटर्न भी रॉन्ग ही होगा। हमें करेक्ट पैटर्न अज्यूम करते हुए इस क्वेश्चन को आंसर करना है, यानी रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो क्या हो सकता है पैटर्न, राइट? 1, 4, 9, 14, 27। सी अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करें नंबर्स को, जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट? 1 है 1 स्क्वायर, 4 को हम ले सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 होता है 3 स्क्वायर। तो शायद पैटर्न यही हो, +1 स्क्वायर, +2 स्क्वायर, +3 स्क्वायर, हम परफेक्ट स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 14 की जगह पर क्या आएगा? +4 स्क्वायर, +4 स्क्वायर यानी +16, और उसके बाद आना चाहिए +5 स्क्वायर, +5 स्क्वायर यानी +25। देखते हैं अगर ये पैटर्न फॉलो करें तो कोई एक रॉन्ग नंबर निकलता है या नहीं, राइट? सो 8 + 1 स्क्वायर 9 तो ओके है, 9 + 2 स्क्वायर 4, 13 भी ओके है, 13 + 3 स्क्वायर 13 + 9 22, यहां तक सब सही है। 22 + 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी 16, 22 + 16 कितना होगा? 22 + 16 होगा 38, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? 36, यानी शायद यही रॉन्ग नंबर है, इसकी जगह पर क्या आएगा? 38। और ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। क्या होगा? 38 + 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी 25, 38 + 25 कितना होता है? 63। यस, यानी सीरीज सेटिस्फाई कर रही है इस पैटर्न को, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रॉन्ग नंबर होगा 36, राइट? सो जैसे आपने इस एग्जांपल पर, हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, जब भी रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना हो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमें पैटर्न अज्यूम करना है, अब वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, राइट? सो मिसिंग नंबर जनरली इजी होते हैं, राइट? मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना इजी होता है, रॉन्ग नंबर थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। एग्जाम्पल 8, 3, 4, 10, 33, क्वेश्चन मार्क 685। यहां पर भी हमें मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है। अब एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं आपको पैटर्न बता देता हूं, देखते हैं क्या पैटर्न है यहां पर। 3, 4, 3 और 4 ये हो गया +1, राइट? 4 और 10, 4 और 10 क्या है? +6, 10 और 33 हो जाएगा +23। यहां पर हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी पैटर्न, राइट? ये आइडेंटिफाई करना है हमें, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। अब 1, 6, 23 इन्हें अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करें तो पैटर्न आना मुश्किल है, राइट? हमें डाइवर्जेंटली सोचना होगा कि इसमें लॉजिक क्या है, और लॉजिक कुछ ऐसे है। ये +1 एक्चुअली इंटू 1 + 1 है, इंटू 1 + 1 कितना होता है? +1। ये +6 इंटू 2 + 2 है, और ये +23 नहीं है एक्चुअली, यहां पर पैटर्न है इंटू 3 + 3, यानी हमने जो 1, 6, 3 लिए थे ये सारे गलत हैं। हमने सिर्फ डिफरेंसेस कंसिडर किए, लेकिन डिफरेंस नहीं है यहां पर, लॉजिक और ही कुछ है, राइट? कॉम्प्लेक्स सा लॉजिक है, हम 2 ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। तो देखें 3 इंटू 1 + 1, 3 इंटू 1 3 + 1 4, 4 इंटू 2 + 2, 4 इंटू 2 8, 8 + 2 10, 10 इंटू 3 + 3, 10 इंटू 3 30, 30 + 3 33, यानी यही यहां पर सही पैटर्न लग रहा है, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, नेक्स्ट क्या आएगा? इंटू 4 + 4, सो 33 इंटू 4 + 4, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 33 इंटू 4 + 4, 33 इंटू 4 132, 132 + 4 136, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 136। और ये कंफर्म करने के लिए हमें इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो ये तो हो गया इंटू 4 + 4, नेक्स्ट क्या आएगा? इंटू 5 + 5, और अगर हम वेरीफाई करें 136 इंटू 5 + 5 685 ही होगा, क्योंकि 136 इंटू 5 होता है 680, 680 + 5 685, और क्योंकि ये सीरीज बैलेंस हो गई है इस पैटर्न से, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 136। सो एग्जाम्पल 8 का आंसर होगा 136। तो जैसे आपने देखा सिंपल नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, और इस पैटर्न को एग्जाम में हम आइडेंटिफाई कर सके ऐसा जरूरी नहीं, राइट? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, राइट? और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये भी कुछ हद तक सिंपल ही है, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4। इसे अगर और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो क्या कर सकते हैं? इंटू 1 + 1 स्क्वायर, इंटू 2 + 2 स्क्वायर, इंटू 3 + 3 स्क्वायर, इंटू 4 + 4 स्क्वायर। और भी अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो क्यूब्स ले सकते हैं, इंटू 1 + 1 क्यूब, इंटू 2 + 2 क्यूब, इंटू 3 + 3 क्यूब, एंड सो ऑन। तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस कर सकते हैं, इंटू 1 + 1 स्क्वायर, इंटू 2 - 2 स्क्वायर, इंटू 3 + 3 स्क्वायर, इंटू 4 - 4 स्क्वायर, राइट? सो नंबर सीरीज में लॉजिक
इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट लॉजिक्स पॉसिबल है, और चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हम इसे बना सकते हैं, राइट, या एग्जामिनर जो है इसे चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। तो इसीलिए मैं कहता आ रहा हूं कि टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको नहीं आ रहा है पैटर्न फर्स्ट 15-20 सेकेंड्स में, तो बेस्ट मेथड है कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाए। तो ये है मॉडल 3 नंबर सीरीज से, जिसमें हमने देखा कि सारे क्वेश्चंस में पैटर्न डिफरेंसेस में था, राइट। हमें डिफरेंसेस पता करने दिए गए नंबर्स के, और उन डिफरेंसेस में क्या पैटर्न है उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर फाइंड करना इजी हो जाएगा।